हेलो बच्चे लोग। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये जेई एडवांस 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है हमारे पास एक लैंप है जो कि 4 मीटर की हाइट की है और एक बालक है जिसकी हाइट हमारी 1.6 मीटर दी गई है और बालक जो है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे की तरफ चल रहा है। ये जो लैंप ऑफ लाइट है उसकी वजह से जो उसकी शैडो पड़ रही होगी उसका जो टिप होगा वो कितने स्पीड से चल रहा होगा बालक के रिस्पेक्ट में, वो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होने वाला है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूं ना तो यहां से जो लैंप से जो लाइट निकली होगी वो क्या होगी, यहां से इस बालक के टच करते हुए यहां पे जाके इसका टिप ऑफ शैडो यहां पे बनेगा। ठीक है ना, लैंप की हाइट अपने को दी गई है, बालक की हाइट भी अपने को दी गई है। अगर मैं इस वाले पॉइंट से बालक की डिस्टेंस को x मान लेता हूं और इस वाले पॉइंट से अगर मैं टिप ऑफ शैडो की डिस्टेंस y मान लेता हूं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहां पे देखो dx बाई dt मतलब इसका जो x का जो चेंज होगा वो क्या है, बालक की रफ्तार है हमारी, वेलोसिटी ऑफ दैट पर्सन, और ये जो हमारा dy बाई dt होने वाला है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी ऑफ शैडो ऑफ टिप का होने वाला है। ठीक है ना। अब मुझे इस x एंड y के बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, यहां से ट्राइंगल देख के या पता कर सकते हो कि यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को हम रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, tan थीटा से रिलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू 1.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स। यहाँ पे आपने रिलेट कर दिया। सॉल्विंग दिस यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। हमको dy बाई डी टी की वैल्यू ढूंढनी है और dx बाई डी टी की वैल्यू हमको पता है वो 60 सेंटीमीटर है। तो वैल्यूज प्लग इन कर देते हैं। सॉल्विंग दिस यू विल गेट 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये किसकी रफ्तार आई, ये शैडो की रफ्तार किसके रिस्पेक्ट में आई, हमारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आई। अगर बंदे के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक और वेरिएशन हम ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे लेंथ ऑफ दिस शैडो की वेलोसिटी पूछी होती कि लेंथ ऑफ शैडो कितने स्पीड से चल रहा है, तो लेंथ ऑफ शैडो कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। अब y माइनस एक्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं सो dl बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी माइनस का dx बाई डी टी। dy बाई डी टी की वैल्यू भी पता है, dx बाई डी टी की वैल्यू पता है, तो इसको भी सॉल्व करके आप आंसर फट से बता सकते हो कितना हो जाएगा। ये हमारा 100 माइनस का 60 हो जाएगा, दैट इज 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर अपने को पूछा होता कि लेंथ ऑफ शैडो कैसे चेंज हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और फिजिक्स के ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चे लोग, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये इरोडो का है और ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इस क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स कैसे एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उस कॉन्सेप्ट पे है, मतलब चेस करते हैं, जिसके लिए मैंने टॉम एंड जेरी का यहाँ पे इस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में हमें दो पार्टिकल दिया है ए एंड बी, जिसको मैंने ए को यहाँ पे जेरी से डिनोट कर दिया है और टॉम को बी से डिनोट कर दिया है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है जो जेरी है वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यू से एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहा है और टॉम जो है वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जिस तरफ जेरी जा रहा है उस तरफ टॉम हमारा उसको चेस कर रहा है, जो कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो। तो उसका जो पाथ होगा थोड़ा सा कर्व हो जाने वाला है क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ जेरी है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद टॉम जो होगा वो जेरी को कैच कर लेगा। इसमें बोला गया था कि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और इन दोनों का सेपरेशन कितना है, L दिया हो गया है। अब देखो अगर जेरी यहाँ पे रेस्ट पे रहता ना तो टॉम को ये L डिस्टेंस कवर करने के लिए पूरी पूरी अपनी वेलोसिटी से आराम से कवर कर लेता। लेकिन क्या है कि जेरी आगे की तरफ मूव कर जा रहा है। अब जेरी अगर यहाँ पे आ गया है तो टॉम क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले रहा है। तो यहाँ पे जेरी की जो वेलोसिटी है u, उसका एक कंपोनेंट टॉम की वेलोसिटी को घटा रहा है। आप देख सकते हो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, सेम डायरेक्शन में हो चुकी है। तो इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अगर ये एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो यहां से आप देखो जेरी की एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, जो टॉम की वी वेलोसिटी को घटा रहा है। यहां पे गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर मैं वी का एक कंपोनेंट लेता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा हो जाएगा। जब टॉम जेरी को कैच कर ले रहा है तो देखो एक चीज यहां पे नोटिस कर सकते हो कि जेरी ने भी एक्स डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया है उतना ही टॉम ने भी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मतलब जेरी का एक्स डिस्टेंस एंड टॉम का एक्स डिस्टेंस सेम होने वाला है। तो यहां से हम सेम कर लेते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। सॉल्विंग दिस यू विल गेट वी कॉस थीटा इक्वल्स टू यू। इस इक्वेशन को ना हम फर्दर अपने सॉल्यूशंस में यूज करने वाले हैं। अब मैं बात करता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, टॉम को L डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी वेलोसिटी कितनी लग रही है, v माइनस का u cos थीटा, क्योंकि जेरी का एक कंपोनेंट
टॉम की इस वेलोसिटी को घटा रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा माइनस डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में घट रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, एट t इक्वल्स टू 0 पे डिस्टेंस कितनी कवर करनी थी, l करनी थी, और t इक्वल्स टू टोटल टाइम पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ना देखो, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान हो जाएगा, v u cos थीटा का ना इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू यहाँ से हम उठा के रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, u बाई v हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्विंग इट यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं एंड फर्दर सॉल्विंग इट यू विल गेट t इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, जो कि बच्चे लोग हमारा आंसर हो जाने वाला है। इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय द टॉम, तो इसका आंसर आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और फिजिक्स के ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए द फिजिक्स रैंकर चैनल को